हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की एग्ज़ाम के लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई है, जिसमें मोस्टली लोगों के जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसमें लगभग 40% भी नहीं बन रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट के। तो उसमें क्या कमी रही है कि आरपीएससी ने अपना कैसा पैटर्न कैसे क्या बदला है। मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया था, तो मैं अपने अनुभव से आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जिनको आप फॉलो करके आगे की एग्ज़ाम में अच्छे से 40% प्लस मार्क्स ला सकते हैं या फिर आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखा है कि 2025 की जितनी भी एग्जाम हुई है, लगभग आरपीएससी का लगभग पैटर्न बदल चुका है। आरपीएससी का जो जीके का पेपर है देख लो, चाहे आप सब्जेक्ट का पेपर देख लो, सब में उन्होंने डीपली या गहराई से कंसेप्चुअल पूछना चालू कर दिया है। तो अभी हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम जो भी जिस हिसाब से पढ़ते थे उस हिसाब से हम पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर हमारा माइंड सेट नहीं होता है। तो आज हम उसी टॉपिक पर उन्हीं बिंदुओं पर बात कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो भी एग्जाम है, जैसे सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने वाली है, थर्ड ग्रेड की होगी, आरपीएससी जो से वापस से वैकेंसीज निकालने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की। तो आप अभी से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं या फिर कैसी रणनीति अपनाएं जिससे आप आगे की सारी एग्जाम में जीके का प्लस सब्जेक्ट हो आप अच्छे से पेपर को क्लियर कर पाएं। तो आगे की एग्जाम की तैयारी के लिए मेरा इस एग्जाम में क्या अनुभव रहा, मैं आपसे उसी बिंदु पे बात कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कुछ बिंदुओं के बारे में। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे साथ ये माइनस पॉइंट हो जाता है कि हम जो सिलेबस होता है उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सिलेबस को एक या दो बार इस तरह से पढ़ें कि आपको लगभग सिलेबस याद हो जाए कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में दे रखे हैं। क्योंकि आरपीएससी का ये सबसे अच्छा रूल भी इस टाइम है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसमें से पूछा जा रहा है, उसके अलावा वो कोई भी टॉपिक को नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जब सिलेबस के अनुसार हम कोई भी सब्जेक्ट वाले बिंदु है उसमें छोड़े नहीं। मतलब अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में मोस्टली लोगों ने क्या गलती करी, ज़्यादातर स्टूडेंट की यही गलती रही कि जैसे मैथ है, रीजनिंग है, या फिर जैसे ये जो टफ इंग्लिश है, ये टफ टॉपिक थे, साइंस है, कुछ लोगों ने जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट ने मोस्टली ये वाली चीज़ें छोड़ दी थी। और जो साइंस के स्टूडेंट थे उन्होंने जैसे हिस्ट्री का कुछ टॉपिक छोड़ दिया था, जियोग्राफी का कुछ टॉपिक छोड़ दिया था। तो इसके कारण हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि है ना, अभी जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री पे लोगों की कमांड अच्छी होती है, लेकिन अभी जो इतना डीपली पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा हिस्ट्री के 15 में से 15 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तो अगर आपके पास आप सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टच करते हैं, अगर हर सब्जेक्ट में से आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी निकाल रहे हैं, तो आप अपना जो क्राइटेरिया है 40% का वो कोर क्रॉस भी कर जाएंगे और अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो आप जो एग्जाम में है वो हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हर जो टॉपिक है उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है और हर जो टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टफ भी आ रहे हैं, मॉडरेट भी आ रहे हैं और सिंपल भी आ रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, आप उनको कर सकते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन है आप उनको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को मिला के आप एक स्कोर कर सकते हैं। तो आगे वाली एग्जाम में जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक को छोड़े नहीं। जैसे चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स, हमारे जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनका आप थोड़ा ही चाहिए, लेकिन सबको 1-1, 2-2 घंटे डेली देके आप सबकी तैयारी करें अच्छे से। ऐसे ही अभी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी, स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी, अगर आपने कोई भी टॉपिक छोड़ भी दिया है तो प्लीज़ उसको वापस से एक बार थोड़ा सा अपने टच में ले लें, मतलब उसको पढ़ लें। जैसे इंग्लिश में सेकंड ग्रेड में आता है इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है। तो इसमें से क्या है, जो हार्ड टॉपिक अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सिंपल या अच्छे क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, उनको हम हल कर पाएंगे। तो हमारा जो 40% का क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने की। आगे
एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कि आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, मतलब सिलेबस का कोई भी बिंदु आपको छोड़ना नहीं है। किसी को अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन इतना करो कि उसमें से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम उसमें से सही कर सकेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री, और ये जो इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किसमें से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, हमें गहराई से पढ़नी है। गहराई से कैसे पढ़नी है कि आप जैसे गाइड से पढ़ रहे हैं, उस हिस्ट्री हो या आर्ट कल्चर हो, आर्ट कल्चर फिर भी इजी है, लेकिन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन इंडिया के हो चाहे राजस्थान हिस्ट्री के हो, वो आपको केवल गाइड से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन की जो पतली वाली बुक्स आती हैं उन बुक्स को जरूर पढ़ें। उन बुक्स को पढ़ के उनके जो शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें, मतलब जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको आप जरूर अपने नोट्स में, अपने शब्दों में जरूर लिख लें। ये मेहनत आपकी होगी, लेकिन इससे आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अगर आपने इस तरह से तैयारी नहीं की तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कि जिस तरह से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है उस हिसाब से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि मोस्टली सब बता रहे हैं कि आरपीएससी का पैटर्न बदल चुका है, ये करो वो करो, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अब क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम दे के आया है उसी को इस चीज़ का अनुभव है कि हमें किस तरह से आगे तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एनसी हिस्ट्री के लिए तो मोस्टली आपको इंडिया हो चाहे राजस्थान को, आपको एनसीईआरटी की और राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़नी है। एक बार जियोग्राफी में आप फिर भी किसी की कोचिंग के नोट्स वगैरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको हिस्ट्री के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। इसके आगे आपको एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करनी है। आप कोई भी 2-3 बुक ले लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपर्स की आप बार बार प्रैक्टिस करिए। हालांकि पैटर्न बदल चुका है, पुराने पेपर से हमारे इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुराने पेपर को जोड़ के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपका कोई भी टॉपिक है उसको आप अगर पुराने पेपर्स करिए, जैसे आप कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड के लिए आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस के और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपके बनते हैं उनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। तो आपको क्या गहराई से और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आकर जो आपकी जो डिटेल्ड क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं उन तथ्यों को पढ़ने में आपको आसानी रहेगी और आप डीपली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप जैसे मैं बता दूं आपको, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए पप्पू सिंह राजावत की एक बुक आ रही है, वो बुक बहुत अच्छी है। उसमें आपको डिटेल भी दे रखा है, पुराना क्वेश्चंस भी सारे दे रखे हैं और हर क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्स आ रही है वो भी अच्छे से समझा रखिए। तो आप उस बुक को जरूर लें, क्योंकि उस बुक में से काफ़ी क्वेश्चन है वो फंस जाते हैं हमारे। बार बार रिवीजन करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही हो रही है कि हम बार बार रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं और इसके लिए जब पेपर आता है तो उसको देख के डर जाते हैं। बार बार रिवीजन हमको करना है, बार बार रिवीजन करने पर वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। और दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमें अच्छे से तैयार करनी है। जैसे अभी हमारे सेकंड ग्रेड के अब जो फर्स्ट ग्रेड में जो आई थी वो मार्च अप्रैल की करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इस तरह से आप लगा लें कि 1-1.5 महीने की छोड़ के उससे पहले की 3-4 महीने की करंट अफेयर्स आपको अच्छे से तैयार करनी है। लेकिन मोस्टली आपको एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया था कि करंट अफेयर्स को इतना गहराई से ले लिया कि वो आधा सा दिन उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ने में निकाल दिया। तो करंट अफेयर्स का तो फ्रेंड्स ये बात है कि हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि हम जो पढ़ रहे हैं वही आ जाएगा, क्योंकि इसका जो कहते हैं ना एरिया वो बहुत बड़ा है। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि करंट अफेयर कहाँ से आ रही है। तो आप जैसे मूमल है, आप या फिर किसी एक कोई चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उनको आप ऐसे करिए, डेली के आधे घंटा या 1 घंटे आप डेली पढ़िए, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन सही होने होंगे तो उसमें से ही सही हो जाएंगे। और अगर डिटेल्ड क्वेश्चन आ गए तो आप चाहे कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ लिए आप नहीं कर पाएंगे। बल्कि करंट अफेयर्स की बजाय मैं तो ये मानती हूँ कि आप दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए। आप उन पे फोकस करेंगे तो वो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है आप उनमें से कर पाएंगे। लेकिन करंट अफेयर तो हो सकता है आप जितना भी पढ़ के जाएं उसके बाद भी आपको छोड़नी पड़े।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि अभी आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन पावर है वो आपकी डेवलप करनी है। वो कैसे डेवलप होगी? ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू करेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर करेंगे, तो आपकी एलिमिनेशन पावर डेवलप होगी। क्योंकि एलिमिनेशन पावर डेवलप होगी तब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो कम होगी। और नेगेटिव मार्किंग का ही इस वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कि जिसने जितनी कम नेगेटिव मार्किंग की है वो उतना ही आगे बढ़ा है या फिर वो सिलेक्शन के करीब पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे करंट अफेयर्स आई थी या फिर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन इतने घुमाने वाले आए थे कि हम चाह कर भी उनको सही नहीं कर सकते। और जो क्वेश्चन हम सही नहीं करते हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से हम अगर एक अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे की रणनीति सोच के चले कि हमें अब ऐसे तैयारी करनी है, क्योंकि आरपीएससी ने जो अपना पैटर्न बदला है हमको अकॉर्डिंग उसके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही हम कोई एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी पॉइंट पे आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। फिर आगे अभी हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए आप कैसे और कौन सी बुक्स की तैयारी करें। साथ में हम बात करेंगे अगली वीडियो में बायोलॉजी के पेपर के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।